अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रविवार रात 8 बजे, जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन होगा, लेकिन लाइव सेशन में हम कई बार मुद्दों से भटक जाते हैं। तो आज क्योंकि हमारे पास बचे हैं मात्र गिनती के 7 दिन, और इन 7 दिनों के अंदर हमें न जाने कितनी लड़ाइयां लड़नी है, न जाने कितने अपमान सहन करने हैं, न जाने कितने लोगों को उनकी औकात बतानी है। और इन्हीं बातों को लेकर आज यह मेरा स्पेशल प्रीमियर लाइव है। साथियों, यकीन मानना कि यदि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो वो हौसला, वो जुनून आपके अंदर मैं भर दूंगा जिसकी आपको जरूरत है। क्योंकि आज लोन डिफॉल्टर के लिए हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आज तक हमने पहले कभी नहीं बनाया। इसीलिए सिर्फ ये कहूंगा कि भले ही वीडियो लंबा क्यों ना हो, स्किप करके देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। समय है तो खाली समय में देखें या रात को सोते समय इस वीडियो को सुने, क्योंकि इन 7 दिनों के लिए हमारा ये वीडियो आपके लिए एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा, एक नई हिम्मत लेकर आएगा। साथियों, माह अगस्त सितंबर से लेकर हम आपके लिए, आपके हक और अधिकारों के लिए, वो लोग जो कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्टर हुए, जिन्हें कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, उन लोगों के लिए हमने एक उम्मीद बनने की कोशिश की और प्रयास किया कि हम आपके लिए आपकी ताकत बन सके, आपकी आवाज बन सके, आपके सारथी बन सके। हमारे हर लाइव प्रोग्राम के दौरान और यहां तक कि हमने हमारे यूट्यूब वीडियो के अंदर भी आपके साथ महाभारत के उन उदाहरणों को साझा किया जिनकी जरूरतें हमेशा आपके लिए थी। लेकिन आज हम बात करेंगे इन 7 डेज प्लानिंग की, कि इन 7 दिनों में हमें क्या प्लानिंग करनी है, क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से इन 7 दिनों को मैनेज करना है कि हमारा आने वाला कल बेहतर बन सके। साथियों, शुरू कर रहा हूं आज का प्रोग्राम, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं और आवाज आना बंद हो जाए तो आप यूट्यूब मूव कर लीजिएगा। न जाने क्या दिक्कत है फेसबुक में कि लंबे वीडियो में कुछ समय बाद हमारी आवाज मुट हो जाती है। हम आज तक इस चीज को नहीं समझ पाए हैं और कई टेक्निकल लोगों से भी मुलाकात की, लेकिन वह इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए। तो यदि आवाज चली जाती है तो ये वीडियो आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, की विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते हम लोन डिफॉल्ट हो गए, हम लोन नहीं भर पा रहे। लोन नहीं भर पाने की सूरत में हमारे साथ न जाने कितनी वारदातें होती है, कितनी घटनाएं होती है, कितने उलझुल शब्दों से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन उससे अतिरिक्त एक मानसिक तनाव हम खुद झेलते हैं कि मेरा अच्छा दिन कब आएगा, कब आएंगे मेरे अच्छे दिन। बस ये मान लीजिए उन अच्छे दिन की शुरुआत है। जो लोग सितंबर 2024 से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हर पल हमारी बात को माना, हमने कहा इस नोटिस को इग्नोर करो, उन्होंने इग्नोर किया। हमने कहा कि इस नोटिस का इस तरीके से जवाब देना है, उन्होंने जवाब दिया।
हमने बताया कि इंटीमेशन लेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, उन्होंने इंटीमेशन लेटर का उस तरीके से इस्तेमाल किया। हमने कहा आर्बिट्रेशन के कौन से नोटिस को इग्नोर करना है और कौन से नोटिस को रिप्लाई करना है, यानी हमारी कही गई हर बात को जिन लोगों ने माना, आज उनके सुखद परिणाम आपके सामने है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और लेकिन बात यह भी है कि हम सार्वजनिक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को हमारी बातों पर आपत्ति हो और मन में संदेह का बीज उत्पन्न हो, उनसे एक ही बात कहूंगा कि एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी के यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप में जाकर देखिए कि कितने लोन सेटल हो रहे हैं। करीब 500 से ज्यादा लोन के सेटलमेंट लेटर मेरे फोन में पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों की प्राइवेसी, कंपनी की प्राइवेसी, इन सारी चीजों को देखते हुए हमें उनमें एडिटिंग करनी पड़ती है और पोस्ट करना पड़ता है। इस कारण जब जब भी समय मिलता है 2-5 सेटलमेंट लेटर हम पोस्ट करते रहते हैं। ऐसी कोई बैंक, ऐसी कोई एनबीएफसी नहीं है जिसने महज 7% से लेकर आगे की राशि जो व्यक्ति की क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट नहीं हुए हो। मैक्सिमम सेटलमेंट 15 से 25% के बीच में हुए। हमारे कई साथी जो हमसे जुड़े थे, जो तनावों में थे, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कई ऐसे साथी जो आत्महत्या तक का विचार कर रहे थे, जीवन को एक नए तरीके से जीना सीखे। बड़ा ही गर्व महसूस करता हूं जिस वक्त कोई व्यक्ति यह कहता है कि सर भले ही हम आपकी कॉल बुकिंग सेवा में नहीं जुड़े, लेकिन हमने आपकी यूट्यूब मेंबरशिप से इस जंग को फतेह किया। मैंने मेरे लोन का सेटलमेंट 16% में किया। सर मेरे 12 लोन थे, मैं 8 लोन निपटा चुका हूं। कई साथियों के दिमाग में अब भी ये बातें हैं कि हमारा लोन सेटलमेंट नहीं हुआ, तो उनको भी कहने वाला हूं, ये आने वाले 7 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपके जितने लोन है 15 से 20% की राशि की व्यवस्था आप रखें। ये आने वाले 7 दिन हमारे लिए कांटों का ताज है, भीष्म पितामह की शैया है, वाणों की शैया है जिस पर हमें लेटना है। और लेकिन उसके बाद एक सुखद एहसास है। कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने हमारी बातों को पल पल माना, और जब माना तो उसके बेहतर परिणाम नजर आए। मुंबई के एक हमारे साथी जिनका नाम मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, सितंबर महीने में जब उन्होंने स्वयं उदयपुर आकर मुलाकात की, पत्नी और पति दोनों जब साथ में आए थे, फुट फुट कर रोए थे। मैं भी एक इंसान हूं, भावुक हुआ था और मैंने पूरे 2 घंटे का वक्त दिया। 95 लाख का लोन, 18 एनबीएफसी कंपनियां, और गुरूर के साथ जब परसों वह हमारे कार्यालय आए, अचानक ही आए, बिना कोई सूचना दिए, साथ में मिठाई लेकर, और यह कहा कि सर 2 लोन बाकी रहे, 2, बाकी सब सेटल हो गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। मैंने पूछा उदयपुर किस काम से आए? सिर्फ और सिर्फ आपसे मुलाकात करने, आपको मिठाई देने। दिल भावुक हुआ, मन में ये सोचा कि जब समय निकलने के बाद लोग भूल जाया करते हैं, उन्होंने उनके सारे मुद्दे निपटने के बाद हमसे संपर्क किया और केवल धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए और कहने लगे कि सर कुछ एडिशनल फीस लीजिए।
हमारे लिए यही पर्याप्त था कि वह संकट से निकले, और आज जब ये सामान्य परिस्थितियां हुई तो हमसे मुलाकात करने आए। उन्होंने कहा कि हम दोनों ही अपने जीवन को खत्म कर देने का सोच रहे थे, ये नहीं सोचा था कि इस संकट से बाहर निकल पाएंगे। देवदूत बनकर आपने हमें सहयोग किया। जब जब हमने फोन किया आपने हमें रिप्लाई दिया। सिर्फ एक बार आप हम पे गुस्सा हुए थे और बहुत जबरदस्त गुस्सा हुए थे, और उसके बाद आपने स्वयं उस गुस्से की वजह बताई थी। तब लगा कि नहीं, कोई अपना है। उम्र में आप हमसे छोटे हैं, लेकिन सच कहे तो आपने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। दिल को रोमांचित महसूस करता है उन बातों से। बात यह नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 पैसे लेकर काम करता है, बात यह है कि कोई व्यक्ति आपके लिए कितना सजग है। मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, और आप भी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि आपने कभी किसी वीडियो के दौरान, किसी लाइव के दौरान, किसी शॉर्ट के दौरान कभी यह नहीं सुना कि हमने कभी किसी को क्लाइंट कहा, हमने किसी को सब्सक्राइबर कहा। क्यों? जो हमसे जुड़ा और जिसका दर्द और जिसकी तकलीफ को हम यहां से महसूस करते हैं, वह हमारे परिवार का हिस्सा होता है, साथी होता है। इसीलिए हमारे हर वीडियो की शुरुआत होती है, नमस्कार साथियों। साथियों, इन भावुक बातों से बाहर निकलकर यदि हम बात करें, इन भावुक बातों से यदि हम बाहर निकलकर बात करें, तो ये 7 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वह तमाम साथी जिनके लोन एनपीए हो चुके हैं, राइट ऑफ हो चुके हैं, 2 या 3 महीने से अधिक डिफॉल्ट हो चुका है, जिनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, रिकवरी एजेंट उनके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, उनके घर पर आकर हुजूम लगा रहे हैं, ये न केन प्रकारेण मात्र 1 ईएमआई भरने की बात कर रहे हैं। मेरा सारा दिन इन्हीं चर्चाओं में, व्हाट्सएप रिप्लाई में निकल जाता है, और मार्च का महीना मैंने पूरी तरह आपको समर्पित किया था। मैंने कहा था कि पर डे मेरा लाइव होगा, लेकिन मेरी ये बात अधूरी रह गई। इसके पीछे भी आपके कारण ही है। आप ही इसकी वजह है कि मैं लाइव नहीं आ पाया। कारण यह है कि मुझे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो नए लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, हमारी पूरी उम्मीद और कोशिश ये है कि ये मार्च महीना हम उनको दें। लाइव के दौरान, लाइव के बाद कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम उन साथियों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं जो हमसे जुड़े हैं। क्योंकि यदि आपको कोई 1 डे सेटलमेंट लेटर आता है ना, तो हमें उसी समय रिप्लाई देना होता है। आपने यदि एक फोन किया, दूसरा फोन किया, तीसरा फोन किया, हमें बात करनी है। क्योंकि जो एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़ा है, उन प्रत्येक व्यक्ति के यूट्यूब में कुछ बहुत ही सार्थक और मोहब्बत भरे कमेंट होते हैं। कोई हमें गुरुजी कहता है, कोई हमें परशुराम कहता है, कोई हमें संकट मोचक कहता है, कोई हमें बड़ा भाई मानता है, कोई हमें अपना बेटा मानता है, कोई हमें परिवार का अपना हिस्सा मानता है। यानी कि कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन एक मोहब्बत, एक प्रेम हिंदुस्तान के हर कोने से हमने पाई है। और उसी मोहब्बत, उसी प्रेम का कर्ज उतारने के लिए ये आज का वीडियो है। साथियों, मैं मेरे ऊपर ज्यादा बोलते हुए इस वीडियो को ज्यादा टॉपिक पे ले जाना चाहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी साथी हमसे जुड़े थे, किसी के 25 लाख का लोन वो था, उनका 3 लाख में सेटलमेंट हुआ। एक व्यक्ति के 1,20,000 का लोन था, 7,000 में सेटलमेंट हुआ। एक का लोन 15 लाख का था,
70,000 में सेटलमेंट हुआ। ऐसे एक नहीं, अनेकों लोन है, अनेकों लोन। 500 से ज्यादा सेटलमेंट लेटर अभी भी हमारे मोबाइल के इनबॉक्स में पड़े हैं, जिसे एडिटिंग करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। मैं तमाम साथियों से कहूंगा, सिर्फ मार्च महीने के लिए एक बार ही सही 399 रुपए खर्चा करके एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के मेंबर बन जाइए, ताकि जब भी कोई कंपनी आपको सेटलमेंट की बात करे और वो कहे कि नहीं हम तो 60% के नीचे नहीं करते, हम तो 50% के नीचे नहीं करते, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको एडिट कीजिए और भेज दीजिए। भले हमने कस्टमर का नाम मिटाया हुआ है, भले हमने अकाउंट नंबर हटाया हुआ है, लेकिन हमने उनका सीरियल रेफरेंस नंबर नहीं हटाया हुआ है। उस सीरियल रेफरेंस नंबर से केवल सेटलमेंट लेटर आता है और कुछ भी नहीं। किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती है। साथियों, गौरव के साथ कहना चाहूंगा, उसी गर्व के साथ कहना चाहूंगा, जो साथी हमसे जुड़े हैं, दो चार को छोड़ के किसी न किसी के कोई न कोई लोन सेटलमेंट हो गए। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस लोन के दलदल में फंसी थी, अपने घर परिवार पति बच्चों सबको नहीं बता पाई थी। आज वह मुझे फोन करते हैं और अपनी खुशियों को मुझसे साझा करते हैं। साथियों, यदि हम 1 करोड़ के लोन के दलदल में धंस गए और हम 15 से 20 लाख में मुक्त हो गए, हमें क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, लोन डिफॉल्टर का शब्द आपके नाम से हट जाए, बाहर में गई सिविल, हम नए सिरे से अपना जीवन शुरू करें। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? साथियों, टाइटल यही था, आ गया वो पल जिसका था इंतजार, हर लोन का हो रहा है सेटलमेंट, लोन डिफॉल्टर की हुई मौज। बिल्कुल कहूंगा, मौज ही कहूंगा। यह बात अलग है कि किसी साथी के पास, किसी मित्र के पास अगर सेटलमेंट अमाउंट नहीं है तो उन्हें चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोन हमारे ऐसे हैं जो 40% पे सेटलमेंट हुए, 35% पे सेटलमेंट हुए, 45% पे सेटलमेंट हुए। तो उसके पीछे जल्दबाजी थी उन लोन डिफॉल्टर्स की। और एक बड़ी बात यह थी कि वो लोन सीसी लोन थे, ओडी लोन थे, यानी कि उन लोन की केवल और केवल जो है सिर्फ ईएमआई ही गई थी, वो भी ब्याज की, मूल तो कभी गया ही नहीं। ऐसी अवस्था में यदि आपकी मूल राशि ही बाकी रह गई, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि 30-35% के अंदर भी मामले निपटे तो कहां बुरा है। 20 लाख से अधिक के ढेरों लोन निपटे और सभी 5 लाख के अंदर, किसी का 2.5, किसी का 3.25, किसी का 2.25 तो किसी का 2.25 लोन निपट रहे। लेकिन सारे ही लोगों ने हमारी बातों को तसल्ली के साथ माना। गुजरात के एक साथी, वडोदरा के, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके 2 क्रेडिट कार्ड थे, 8 लाख के, 16 लाख के। 16 लाख के क्रेडिट कार्ड के मैटर में जब प्रायर नोटिस भेजा गया तो उन्होंने 316, 318 की कार्रवाई की। हमने उसका रिप्लाई दिया, मामला ध्वस्त हुआ। एनबीएफसी ने आर्बिट्रेशन का प्रोसेस किया, आर्बिट्रेशन पर प्रॉपरली रिप्लाई दिया गया, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी स्टॉप हो गई। ऐसी स्थिति में कंपनी ने उन्हें इस मार्च में ही ऑर्डर 37 सिविल केस का नोटिस भेज दिया, ब्याज सहित 18 लाख के अमाउंट का नोटिस भेज दिया। चिंतित मुद्रा में उनका नोटिस मेरे पास आया। नोटिस को पढ़ा, समझा, अपने अनुभवों का इस्तेमाल किया और मैंने कहा
शांति बनाए रखें। या कोई भी सिविल सूट आपके खिलाफ फाइल नहीं होगा और आपका ये क्रेडिट कार्ड भी दोनों के दोनों सेटलमेंट होंगे। वो बड़ी चिंतित मुद्रा में थे। वो जानना चाहते थे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने उन्हें बताया कि 18 लाख के लोन पे अगर मैं गिनूं वकील सहित खर्चे तो 20% के आसपास का खर्चा बैठ जाता है सिविल केस फाइल करने में। सिविल केस वो फाइल करेंगे यानी कि वो 3,60,000 रुपए का खर्चा करेंगे। वो आपके खिलाफ कोई ऑर्डर कोई डिक्री करा भी देंगे तो आपके पास भी अधिकार है ऊपर जाने का। कहने का मतलब साफ है कि एक लंबा वक्त इस मामले को भी निपटने में लगेगा। एंड मैटर क्रेडिट कार्ड का है। वो 20% अमाउंट खर्च नहीं करेंगे, अपितु 15% में आपसे सेटलमेंट कर लेंगे। जैसे ही नोटिस की लिमिट 15 दिन की खत्म हुई, दोनों ही क्रेडिट कार्ड के मैटर में सेटलमेंट लेटर आ गए। शायद वो सेटलमेंट लेटर मैंने यूट्यूब मेंबरशिप पर पोस्ट भी किए हैं। वो एक नामी बैंक के थे। अब क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब ही बैंक हो गया। एनबीएफसी तो क्रेडिट कार्ड देगी नहीं। लेकिन साथियों, हमारे सामने तनाव क्या पैदा हो रहे हैं? तनाव ये पैदा हो रहे हैं कि अभी इन 7 दिनों तक रिकवरी वाले भी फास्ट चलेंगे, आर्बिट्रेशन भी फास्ट चलेंगे, रिकवरी कॉल भी फास्ट चलेगी। कई लोग मुझे फोन करके कहते हैं सर महिला का फोन आया और अभद्र गालियां दे रही है। मैंने कहा कि हम भले ही महात्मा गांधी के देश के हैं, लेकिन हम यह न भूले कि हम शहीद भगत सिंह के देश से भी हैं। अगर कोई आप पे फूल बरसाए तो आप उस पर मेहरबान हो जाइए, लेकिन कोई आप पर पत्थर बरसाए ना तो आपको चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन मंद बुद्धि रिकवरी एजेंट को यह भी पता नहीं चलता है कि सामने वाले को फोन करेंगे न तो बैंक एनबीएफसी का नाम बताएंगे, न अकाउंट नंबर बताएंगे। वो कहेंगे आज के आज पैसा जमा कराओ, नहीं तो हम तुम्हारे कांटेक्ट पे कॉल करेंगे। उन मंद बुद्धि लोगों को यह पता नहीं है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति पे 5 से ज्यादा लोन है। उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि किसका लोन पे करना है? साथियों, मैं कहूंगा कि 7 दिनों के अंदर फोन उठाना जरूरी हो तो उठाओ, इग्नोर करना है तो इग्नोर करो। और मैं कहना चाहता हूं, हम कभी नहीं कहते हैं आपको। एक बहुत बड़ी बात आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, जो मैंने आज तक कभी नहीं कही, लेकिन आज मुझे कहनी इसलिए जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम साथी जो मुझसे जुड़े हैं आज इन 7 दिनों के अंदर वो लोन के दलदल से बाहर निकल जाए। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ की कैटेगरी में आ चुका है, कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा कर चुकी है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर चुकी है, आपने आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन दे दिया, आपने सेक्शन 25 138 का रिप्लाई भी दे दिया। हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि हमें कभी सेटलमेंट की बात खुद की तरफ से नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आज मैं एक टेक्निकल लैंग्वेज बताने जा रहा हूं। यही कारण है कहूंगा कि वीडियो अंत तक देखना। न जाने कब किस दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए जो मैं आपको बताऊं और वो आपके लिए संजीवनी बूटी साबित हो, वह रामबाण साबित हो। तो फिर बताना चाह रहा हूं मैं आपको बात
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आज यही मान के चलना, ये लाइव चल रहा है। यदि आपका लोन एनपीए हो चुका है, आप लोन नहीं भर पा रहे हो, आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हो, 15-20% में अंत करना चाहते हो, तो फिर आज मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूं। अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आज तक उन शब्दों को इस्तेमाल करने से मैंने आपको रोका है। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि इस चीज को यूज करें तो आज, कल, परसों, तरसों, मात्र 4 दिन के अंदर इस्तेमाल कर देना। भूल कर भी उसके बाद इस्तेमाल मत करना है, उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। कई एनबीएफसी का पैनल लॉयर रह चुका हूं, कई वित्तीय संस्थाओं के साथ डील कर चुका हूं। जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखिए कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी को वैसे भी फ्रॉड किलर कहा जाता है, यानी कि फ्रॉड कंपनियों का किलर कहा जाता है मुझे। लेकिन यहां पर आपको लोन देने वाली कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं है, वह लीगली काम करती है। इसीलिए ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके लोन को पेमेंट किया आपको 3 महीने हो चुके हैं, लोन आपका एनपीए हो चुका है, लोन आपका राइट ऑफ हो चुका है, तो आज सबसे पहले गूगल पे जाए। गूगल पर जाकर जिस जिस कंपनी का लोन है उसका नाम सर्च करें और उसके कॉन्टेक्ट अस में जाए, उनकी वेबसाइट में। वहां जो जो ईमेल आईडी लिखी हुई है उनको नोट डाउन कर लीजिए। उस ईमेल को नोट डाउन करने के बाद आपके पास जितने भी नोटिसेस आए हैं, उन नोटिसेस पे किसी भी एडवोकेट्स का मेल आईडी हो, वो मेल आईडी ले लो। कंपनी के जो मेल आईडी आए वो वहां पे भी ले लो। और अब आपको एक मेल करनी है। मेल क्या करनी है? बहुत ही कॉमन शब्द बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। डायरेक्टली आप चाहें तो पीडीएफ अटैच करें, आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज लिख दीजिए। टू कंपनी का नाम, एबीसीडी फाइनेंस कंपनी, सब्जेक्ट लोन अकाउंट नंबर, और कोई सब्जेक्ट मत लिखना, सिर्फ लोन अकाउंट नंबर लिखना। आपका नाम लिख दीजिए। अब लिखिए कि मेरे द्वारा आपकी कंपनी से लोन लिया गया था जिसका लोन अकाउंट नंबर यह है। मैं लोन रीपे नहीं कर पाया, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत बुरी है, किंतु मार्च का महीना चल रहा है। यदि आपकी कंपनी चाहे तो मेरा लोन सेटलमेंट कर सकती है। मेरे पास फिलहाल पेमेंट नहीं है, बट आपकी कंपनी मुझे अर्जेंटली सेटलमेंट लेटर जारी करती है। मैं मैक्सिमम 12%, 14%, 15% लिख दीजिए। आप बिल्कुल कचरा भी मत कीजिएगा। अगर आप लोन की 50% ईएमआई भर चुके हो, 25% ईएमआई भर चुके हो, तो ऐसी कंडीशन में आप 15 से 20% लिख सकते हैं। आपने अच्छा खासा लोन भर दिया है, कुछ ही किस्तें बाकी है, आप 10% लिख सकते हो। क्रेडिट कार्ड है, डायरेक्टली 10 से 15% के बीच में लिख सकते हो कि इतनी राशि मैं पे कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए भी मुझे फंड अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
यदि आपकी कंपनी मुझसे सेटलमेंट करना चाहती है तो अगर मुझे सैंक्शन लेटर जारी करती है तो मैं 31 मार्च से पहले मैं अमाउंट कैश डिपॉजिट करा दूंगा। मैं कहीं से भी व्यवस्था कर दूंगा। कोई कानूनी कोई टेक्निकल भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख दीजिए, अगर लोन सेटलमेंट नहीं होता है, अगर कानूनी कार्रवाई आप पे हो गई है तो आपने जो भी कानूनी कार्रवाइयां की है मैं उनको फेस कर लूंगा, बट मेरे पास इससे ज्यादा अमाउंट पॉसिबल नहीं है। यदि आप सेटलमेंट लेटर जारी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेटलमेंट लेटर मेरी मेल पे दे दीजिए। यदि आपका कोई एग्जीक्यूटिव मुझसे बात करना चाहता है तो आप उसका मोबाइल नंबर मुझे प्रोवाइड कीजिए, मैं मेरी तरफ से खुद होके फोन कर लूंगा। मतलब फोन करने का भी आप रखो कि मैं फोन करके बात कर लूंगा। साथियों, पहली बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपको यह बात सुनने मिली है। यदि क्रेडिट कार्ड है ना, तो क्रेडिट कार्ड के बिल के अंदर जितने भी नोडल ऑफिसर जो भी है, कंपनी के कस्टमर केयर, सपोर्ट, फीडबैक, नोडल ऑफिसर, जो नोटिस आए उनमें ईमेल आईडिया जो भी आपको वेबसाइट पे मिली, सारी ईमेल आईडिया को सीसी कर दो, सारी सीसी कर दो। अगर लोन एनपीए हो चुका है तो, अगर लोन राइट ऑफ हो चुका है तो, और उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई कर ली है तो भी, मेरा मानना है 90% लोगों को सेटलमेंट लेटर जारी हो जाएगा। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लीजिए, क्योंकि जो लोग हमें जानते हैं, जिन्होंने हमें परखा है, वो एक बात जरूर जानते हैं कि हमने जब जो कहा है वो हुआ है। जब जब हमने जो भी कहा है वो हुआ है और ये भी होगा। साथियों, महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, देर मत करना। आज तारीख 23 हो चुकी है। आप यदि मेल करेंगे, कंपनी के ऊपर भी ढेरों मेल आ रही है, उनको भी उसका, जब मेरे जैसे इंसान को आपको व्हाट्सएप रिप्लाई करने में 48 घंटे लग रहे हैं, तो कंपनी के पास भी तो बल्क वर्क है, उनको भी तो रिप्लाई करने में टाइम लगेगा। इसीलिए इमीडिएटली आप इस मैटर को ड्राफ्ट करें। आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं, विषम परिस्थितियों से डिफॉल्टर हुआ हूं। मैंने आपको प्रायर नोटिस भी दिया है, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन भी दिया है, सेक्शन 25 का रिप्लाई भी दिया है। फिर भी मैं चाहता हूं मैं लिंगर ऑन ना करूं, मैं मैटर को निपटाना चाहता हूं। और इस चीज से ना आपके सेक्शन 25 पे कोई फर्क पड़ेगा, ना आपके 138 NI एक्ट पे फर्क पड़ेगा, और ना आपके फर्क पड़ेगा आर्बिट्रेशन पे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह मेल आर्बिट्रेटर को नहीं करनी है, या आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए किसी एडवोकेट्स ने आपको सेक्शन 21 का नोटिस भेजा है, उसको मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो आर्बिट्रेशन सहमति मानी जाएगी। तो जिन साथियों को सेटलमेंट लेटर डायरेक्ट आ रहे हैं उनके लिए ठीक है, और नहीं आ रहे तो वह यह तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप शब्द जोड़ना चाहें तो यह भी जोड़ें कि मेरे द्वारा जो भी, आपके द्वारा जो भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उन संदर्भ में मेरे द्वारा रिप्लाई फाइल किए गए, वो भी पीडीएफ अटैच कर रहा हूं, वो पीडीएफ अटैच कर लीजिए। कंपनी के मेल पर बैठे वाले लोग इस मैटर में तुरंत लोगों से राय लेंगे, उनकी लीगल टीम से राय लेंगे, और उनकी लीगल टीम भी ये कहेगी कि भाई सेक्शन 25 का भी रिप्लाई दिया है, 316, 318 का भी रिप्लाई दिया है, आर्बिट्रेशन का भी रिप्लाई दे दिया है, तो ये जो बंदा है ये सारी चीजें जानता है, और ये तो रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर रहा है, इसका मैटर तो निपटाओ।
और यदि आपके पास फंड है 15-20%, 25% की बात कर रहे हैं, तो निपटा दीजिए। इन 7 दिनों के अंदर 7 प्लानिंग हमको करनी है, और यह सबसे बड़ी मास्टर प्लानिंग है। दूसरे नंबर पे ये याद रखना है कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे 3 मिनट से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। कोई भी रिकवरी एजेंट आया, डायरेक्ट हाथ, हाँ कहां से? रिकवरी एजेंट डायरेक्ट फोन लिया, आपका नाम, कौन सी बैंक से, मेरा अकाउंट नंबर बोलिए, आपका होम विजिट लेटर दिखाइए, आपके आईडी कार्ड दिखाइए। मतलब उसको शुरुआत करने ही नहीं देनी है। डायरेक्ट इंटीमेशन लेटर निकाला, हाथ में दिया, पढ़ो, साइन करो और निकलो यहां से। कोई इफ बट कुछ भी नहीं। सेटलमेंट की बात करना चाहे, ठीक है, मेरी 15%, 20%, 25%, जितना आप पे कर सकते हैं पे कर रहा हूं, सेटलमेंट लेटर मेल करा दो, बात खत्म। ज्यादा बात करनी नहीं। मतलब कि सर पे किसी को चढ़ाओगे तो ही वो नाचेगा। मोर तभी नाचेगा ना जब मौसम सुहाना होगा। रिकवरी एजेंट भी तब अपना बिगुल बजाएगा जब आपकी मुंडी बंद हो। ये गलती नहीं करनी है। और ये तातू वालों को फोन कर रहे हैं ना, उनसे घबराना नहीं है। फोन काटो, डायरेक्ट काटो। किसी ने ढंग से बात नहीं की, डायरेक्ट डिस्कनेक्ट, उसी समय ब्लॉक, ब्लैक लिस्ट में। दूसरे नंबर से कर रहा है, ब्लैक लिस्ट में। हमको तो एक उंगली दबानी है ब्लॉक करने के लिए। तनाव लेना ही नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात दूसरी अब कह रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। पिछले लाइव के बाद, संडे लाइव के बाद 7 दिनों में ढेरों सेटलमेंट लेटर देखे, लेकिन एक भी सेटलमेंट लेटर फर्जी नहीं निकला। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम अवेयर नहीं हो। जितने भी लेटर मेरे पास आए, वो लोग मत बोल देना जिनको मैंने ओके नहीं कहा है, थंब नहीं दिखाया है। मेरा थंब मिल गया, डन, कंप्लीट, ओके। मतलब एक भी लेटर फेक नहीं निकला। और जब मैं क्रॉस करता हूं, इस क्रॉस का मतलब होता है जान दो, कुछ नहीं करना है, इग्नोर। मैं कई लीगल फर्म्स के नोटिस होते हैं ना, उनको डायरेक्ट क्रॉस करता हूं, क्योंकि मेरे भी मन में डाउट होता है ये लीगल फर्में है भी कि नहीं है। ऐसे ऐसे नोटिस भेजती है जिनको देख के बच्चा भी नहीं डरे। अब आपको बच्चा क्यों डरेगा? बच्चा कानून थोड़ी जानता है। लेकिन मतलब उनकी नोटिस की वर्थ 0 होती है। कुछ नोटिस तो ऐसे आते हैं जिनमें कोड़े भी मारे जाते हैं, जेल भी भेज दिया जाता है, गरम तेल कढ़ाई में हमको तल भी दिया जाता है, फांसी पे लटका भी दिया जाता है। ये मजाकिया बात है, लेकिन कह रहा हूं कि वो सेक्शन 25 भी कर लेंगे, 138 भी कर लेंगे, डीआरटी की कार्रवाई भी कर लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी भी अटैच कर लेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी, घर पे आके नोटिस भी लगा देंगे, सिविल भी खराब कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। ऐसे नोटिस की वैल्यू 0 होती है। और स्टार कॉल बुकिंग में जो जुड़े हैं ना, उनको तो बेनिफिट की बाढ़ है। जब भी कोई नोटिस आया तुरंत रिप्लाई, तनाव है ही नहीं। साथियों, बात बताऊं, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा हूं। और इस खुशनसीबी का सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम है? कि मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी जो खुद कर्ज के दलदल में धंसा था, जो बारिश में चला करता था, तो चप्पल के छेद होने के कारण बारिश का पानी उछल के पैंट पे आया करता था, होटलों में कप प्लेटें धोया करता था, गैस टंकी का होकर हुआ करता था, लोगों के घर पे अखबार बांटा करता था, वो होकर कभी आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बोलेगा और कई लोगों की जिंदगी को बदल देगा, मैंने नहीं सोचा था। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने यूट्यूब में
आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं, फेसबुक पे तो नहीं देख पाता हूं, यूट्यूब पे जरूर देखता हूं। और दुख इस बात का होता है कि मैं उत्तर नहीं दे पाता हूं, क्योंकि आपकी इतनी मोहब्बत होती है ना, उसके सामने सारे जवाब शून्य हो जाते हैं। हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपके तनावों को यहां से समझ पाऊं, आपके दर्द और आपकी तकलीफ को खुद महसूस कर पाऊं। 3 इडियट में बोमन जी ईरानी साहब ने कहा था कि डॉक्टर थे वो, कि ये हाथ जब अपनी बेटी का ऑपरेशन करेंगे ना तो ये हाथ कांपेंगे। एक डॉक्टर के लिए हो सकता है, लेकिन एक एडवोकेट्स के लिए जब वह किसी व्यक्ति के दर्द और तकलीफ को, उसकी पीड़ा को जब वह अंदर से महसूस करता है ना, अंदर से महसूस करता है, तो यकीन मान के चलना वह अपना सर्वस्व समर्पण करता है आपके लिए। कुछ लोगों को हमसे आपत्तियां जरूर है, और ये बात तो यकीनन सही है कि जब हमारी इस मिशन से, जब हमारी इस मुहिम से हजारों लोगों को फायदा है, तो कुछ को नुकसान है, तो वो जरूर हमसे नाराज होंगे, लेकिन उनकी नाराजगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस मार्च में आपको मैं 100% सपोर्ट कर पाऊं, इसके लिए हमने रात दिन मेहनत करके कई ड्राफ्ट तैयार किए। टारगेट 56 तक का है, अभी तक पहुंच नहीं पाए। हमारा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम ड्राफ्ट प्रोवाइड करेंगे, किसी व्यक्ति को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, कई ऐसी बातें होती है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, लेकिन हर बार रह जाती है। सेक्शन 25 के केस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 316, 318 के क्रिमिनल केस को एक ब्लैकमेलिंग के हथियार के रूप में यूज कर रही है एनबीएफसी कंपनियां। हमारी कोर्टें खामोश है, आरबीआई मौन है। ऐसे मामलों पे आरबीआई को संज्ञान लेना चाहिए और एक आदेश जारी करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जिस लोन लिया है ना, उसके खिलाफ वही केस होगा और कहीं नहीं। रणनीति तो देखिए इन लोगों की, कि जहां इनके ऑफिस बताते हैं वह इनके ऑफिस होते ही नहीं है। जहां लीगल फर्म नोटिस भेजती है वह लीगल फर्म के ऑफिस नहीं होते। कुछ आर्बिट्रेटर तो हवा में आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, पते पर मौजूद ही नहीं है। और ऐसे साथी जिनको ये रिटर्न लिफाफे आए ना, जब वो सेटलमेंट के लिए लिखेंगे ना, कंपनियां खुद ब खुद हाथ जोड़ेगी, ए भाई तू तो माफ कर, ले सेटलमेंट। एक समस्या आप लोगों के सामने आ रही है कि कुछ रिकवरी एजेंट्स आपकी ईएमआई जमा करा रहे हैं, कुछ रिकवरी एजेंट्स आपकी ईएमआई जमा करा रहे हैं। वहां पर भी आपके लिए एक सशक्त बात है, जब अगली बार रिकवरी एजेंट कलेक्शन करने के लिए आए तो पहले मुझे ये जानकारी दो कि मेरे अकाउंट में ये पैसा किसने जमा कराया, उस बंदे को मेरे सामने लाओ, तब रिकवरी के लिए आना। बाकी तो निकलो यहां से, इलीगल ट्रांजैक्शन करने वालों, आउट। भाषा होनी चाहिए आपकी, बस रिकवरी एजेंट को सर पे नहीं चढ़ाना है। मुझे दुख होता है इस बात का, जब मैंने इस एक ईएमआई के मैटर में कई वीडियो बनाए, जब रिकवरी एजेंट के लिए इंटीमेशन लेटर बनाए और कोई रिकवरी एजेंट आता है, घर वालों को परेशान करता है, वो शाम को फोन करके बताते हैं सर रिकवरी एजेंट आया, उसने ये किया ये किया ये किया और धमका के गया। मैं पूछता हूं क्या इंटीमेशन लेटर आपने उसको दिया? अरे नहीं सर, वो तो भूल गया। यही तो फर्क पड़ता है कि यदि आपने उसके आते ही हाथ में इंटीमेशन लेटर दिया होता, फोन की रिकॉर्डिंग करके उसका नाम, कंपनी का नाम, खुद का लोन अकाउंट नंबर पूछा होता और कहा होता कागज पे साइन करो, तो बोलती बंद हो जाती जनाब की। लेकिन आप ऐसा नहीं करते और यही चीज गलत साबित हो रही है। जिसने रिकवरी एजेंट को 2-3 मिनट से ऊपर अपने घर पे बैठा दिया ना, वह तो तनाव देगा ही, क्योंकि उसको पेमेंट ही उस चीज का मिल रहा है, उसको उसका बेनिफिट और कमीशन भी तब मिलेगा
जब आप उसे एक ईएमआई देंगे। एक बात और कहनी चाह रहा हूं, जो कुछ होना है इस मार्च में हो जाएगा। इस मार्च के बाद वो रिकवरी एजेंट हो सकता है नौकरियों पे नहीं रहे, प्रमोशन पा जाए, दूसरी कंपनियों में चले जाए, काम छोड़ दे, कंपनी निकाल दे। रिकवरी एजेंट की बात पे भरोसा करके कोई काम मत करना। अपने मन का डर मिटाना चाहते हैं, नया हौसला जगाना चाहते हैं, तो YouTube पर आने वाले हमारे डेली वीडियो को देखिए। साथियों, एक ऐसा कमिटमेंट कर रहा हूं ना जो आज तक किसी ने नहीं किया। हर व्यक्ति जो भी लोन डिफॉल्ट के मैटर में वीडियो बनाते हैं, लगभग उनके टॉपिक सेम होते हैं, लेकिन कभी एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए, हर कंटेंट यूनिक मिलेगा। हर चीज नहीं मिलेगी, हर बात नहीं मिलेगी। ये बात अलग है कि 2 दिन बाद उसको कोई कॉपी कर ले। इन्हीं बातों के बीच में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मुझे दिक्कत है उन लोगों से जो मुझे व्हाट्सएप कॉल करते हैं। आप लोग को मैं कई जानकारियां व्हाट्सएप पे बोल के भेज देता हूं, और जब मैं बोलता हूं मैं दूसरे फोन में लगा रहता हूं और देखता हूं किसी का कॉल आया, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आप कुछ भी कर लो, मैंने तो व्हाट्सएप कॉल पे आपसे बात करूंगा, ना आपकी कॉल को उठाऊंगा। जब मैं नॉर्मल कॉल उठा लेता हूं, अपन कोई चोर थोड़े कि निविषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन के डिफॉल्ट हुए, तो आपको व्हाट्सएप कॉल करने की जरूरत क्या है। कई साथी हमारे यूएई में बैठे हैं, विदेशों में, वो चाहते हैं कि सर व्हाट्सएप कॉलिंग की सुविधा प्रदान करो। माफी चाहता हूं, डे फर्स्ट हाथ जोड़ के देता हूं। कारण यह कि शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 150 कॉल रिसीव करता हूं, और जिसका कॉल आता है पहले व्हाट्सएप चेक करता हूं कि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप तो नहीं भेजा। साथियों, पूरी उम्मीद, पूरा हौसला, पूरा भरोसा सिर्फ इस बात के लिए कि हम 1 अप्रैल से आपके लिए एक नई कहानी लिखें। मैं चाहता हूं मेरे तमाम साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं ना, वो 1 अप्रैल बाद मुझे फोन ही नहीं करें। और ये कब संभव है? जब आपके तमाम संकट खत्म हो जाते हैं। मैं मानता हूं मेरा आज का वीडियो लंबा है, लेकिन कारगर है। अगर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, जिन लोन को सेटल करना चाहते हो मेल कर देना, जैसे मैंने कहा है। गलती से भी 1 अप्रैल के बाद मत कर देना, या 31 मार्च को मत करना। जो करना है 3 दिन के अंदर कर लेना। परिणाम आपको मिलता है या नहीं मिलता है, मैं बैठा हुआ हूं। और नहीं किया तो नहीं किया, अपने कौन सी फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि 90% लोगों को मेल का रिप्लाई आएगा और मैटर डिस्पोज होगा, ये मान के चलिए। और जब आप सेटलमेंट लेटर के लिए लिखोगे और वो आपको ये कहते हैं कि आपके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दीजिए और डिटेल दीजिए, डायरेक्ट मेल में लिखना। आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो रहने दो। दावड़ी बातें, गावड़े, परवाह नहीं करना इन चीजों की। देना है तो दो। मेरे 6 महीने का सेटलमेंट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, क्यों दूंगा। और यदि आप किसी एक दूसरी तीसरी कंपनियों का लोन सेटलमेंट कर चुके हो और कोई कंपनी कहती है आपने पहले कोई सेटलमेंट किया है, वो लेटर मुझे दो, दे दो, क्योंकि कंपनी देखेगी कि दूसरी कंपनी का पैसा इसने भर दिया, सेटलमेंट उसने कर लिया। अब उस दूसरी कंपनी ने भी कुछ देख के किया होगा ना, यूं ही तो नहीं कर दिया। और ये दिमाग से विलफुल डिफॉल्टर की बात निकाल दो। विलफुल डिफॉल्टर साबित करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, बड़ा ही टफ काम है। साथियों, मौका है आपके पास। आज इस ब्रह्मास्त्र का, इस दिव्यास्त्र का इस्तेमाल कर लो।
मार्च का महीना है, पैसों की व्यवस्था नहीं है, रिश्तेदारों से व्यवस्था करो। ब्याज पे मत लाना, पहले कह रहा हूं। यूनिक 5% ब्याज पे लाके नए कर्जे में उलझ जाओ। और कोई नए साथी मुझे देख रहे हैं, उनके लिए तो यही कहूंगा कि हमारे 300 से ज्यादा वीडियो इस YouTube चैनल पर लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड पोस्ट है। कोई व्यक्ति यदि कॉल बुकिंग में समर्थ नहीं है, वो YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है, खुद की लड़ाई खुद लड़ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग कहते हैं सर कोर्ट में जाके जमानतें करानी पड़ेगी। अरे भाई, उसके लिए टाइम लगता है। आर्बिट्रेशन प्रक्रिया और कोर्ट की प्रक्रिया में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आर्बिट्रेटर तो छुपे हुए इनके लोग हैं। कोर्ट में तो आपको पर्याप्त अवसर मिलते हैं, इसीलिए कोई तनाव न ले। साथियों, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको इस मार्च महीने के अंदर इस दलदल से निकाल दूं। वैसे मेरी डेडलाइन 25 नवंबर 2025 तक की है। जो भी लोग आप मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए 25 नवंबर 2025 तक, सॉरी 25 दिसंबर, यानी उस दिन मैं दावा करता हूं कि मार्च तक के जितने भी साथी हमारे संपर्क में है ना, वो सारे इस लोन के दलदल से बाहर होंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना, इन 7 दिनों के अंदर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी होगी, सेक्शन 25 भी होगी, 138 भी होगा, 316, 318 भी होगा। लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, इनका जवाब नहीं तो चलेगा, लेकिन बाकी सबका जवाब दे देना। और जवाब जब भी तो रजिस्टर्ड पोस्ट से देना, मेल भरे करो। बस प्रायर नोटिस कभी मेल मत करो। अपने कान खुले रखो, आंखें खुली रखो और सोने का नाटक करो कि कब कौन सा अवसर मिलता है, उसको देख लो और अवसर का लाभ उठा लो। मैं एक बहुत बड़ी बात मानता हूं, यदि मेरी बातों को जिन भी लोगों ने मान लिया और मेल कर ली, वो 31 मार्च तक फ्री हो जाएंगे। और वो साथी जिनके पास सेटलमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, वो शांति से बैठो, कोई तनाव मत लो। मार्च उनका है, आपका नहीं है। ये भी आप ध्यान रखो कि मार्च महीने की क्लोजिंग उनकी है, एनपीएस से उनको बाहर निकलना है, राइट ऑफ से उनको बाहर निकलना है, आपको नहीं निकलना है। इसलिए इतना तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के साथ जुड़े हो ना, तो अपने अनुभव जरूर साझा करो। मैं कमेंट पर रिप्लाई कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन मैं देखता हूं जितने भी साथी रेगुलर बेसिस करते हैं, केशव जी हो गए, शिल्पी जी हो गए, हमारे कटप्पा महाकाल जी हो गए, हमारे चावला साहब हो गए, हमारे बजरंग जी शर्मा जी भाई साहब हो गए, डॉक्टर एनपी साहब हो गए। थोड़ा माफी चाहूंगा, बिना देखे नाम बोला, क्योंकि कई साथियों के नाम भूला हूं। हमारे आलम साहब हो गए, लेकिन सबका नाम अगले वीडियो में एक साथ लूंगा कि किन किन ने हमारे YouTube चैनल पर उत्कृष्ट प्रतिक्रियाएं दी है। एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग सोचते हो कि कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करते आप? एक तो ये कि आप इतने अच्छे मैसेज करते हैं और आपके इतने अच्छे मैसेज के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते कि किस तरीके से हम आपका धन्यवाद करें, किस तरीके से हम आपकी मोहब्बत को थैंक यू में खत्म करें। ये तो नाइंसाफी होगी आपके साथ। कई लोग कमेंट्स में सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बात कह दूं, इन मुद्दों के आपके कमेंट्स में एक रिप्लाई में जवाब दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि दूरगामी परिणाम भी देखने पड़ते हैं और सुखद परिणामों को लाने के लिए अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पूरी स्टोरी को सुने बिना केवल कमेंट्स का जवाब देना इतना आसान नहीं है। और जब हम हर कंटेंट पे वीडियो पोस्ट कर चुके हैं ना, तो एक बार चैनल तो विजिट कर लीजिए, हर सवाल का जवाब मिलता है।
साथियों, आप लोगों की बदौलत हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था मेंबरशिप लाइव का, सॉरी पब्लिक लाइव का। 9.5 घंटे का इंडिविजुअल लाइव पूरे वर्ल्ड का, आपके इस दोस्त, आपके इस भाई, आपके इस सखा, आपके इस बेटे के नाम पर, एडवोकेट नरेंद्र नाथ जोशी के नाम पर। यह बात अलग है कि उसको दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है वो हमने अभी फॉलो नहीं की है, क्योंकि अभी ये मार्च का महीना केवल और केवल आपके लिए समर्पित है। इन 7 दिनों के अंदर नेगेटिव कॉल्स को इग्नोर करना है। कोई आपके परिवार के खिलाफ एक शब्द बोल दे, गलत रेफरेंस पे कॉल कर दे, मेल पे मेल ठोको, रिप्लाई देनी ठोको, लेकिन सेटलमेंट का ये मेल जो मैंने आज आपको बताया है जरूर कर लेना। लेकिन वही लोग करना जिनकी 3 से ज्यादा ईएमआई बाउंस हो चुकी है, 3 ईएमआई बाउंस हो चुकी है, और जिन्होंने सेटलमेंट के लिए मेल कर दिया उसके साथ प्रायर नोटिस, सेक्शन 25 रिप्लाई, 138 रिप्लाई, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई, पीडीएफ अटैच कर दिए ना, हो गया सेटलमेंट। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, आज ये वीडियो 23 मार्च 2025 के लिए बना है। आप इस चीज को दूसरे किसी महीने में एप्लीकेबल मत कर देना, वरना उसके परिणाम सही नहीं होंगे, क्योंकि हम कभी सेटलमेंट की बात नहीं करते। कोई सेटलमेंट एजेंसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सेटलमेंट होंगे। मैं मेल करके देख लीजिए। और सिर्फ एक बात कहूंगा कि कितने सेटलमेंट दमादम हो रहे हैं हर कंपनी के। आपको सेटलमेंट लेटर चाहिए सिर्फ 1 महीने के लिए, यूट्यूब पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी मेंबरशिप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। भले आप कॉल बुकिंग में है तो भी, नहीं है तो भी, आपको वहां से वो खजाना मिलेगा जो आपके सारे तनाव से आपको मुक्त कर देगा। बड़े ही गौरव के साथ बात कह रहा हूं, कम से कम 2000 लोन के सेटलमेंट में 31 मार्च तक हमारी अहम भूमिका होगी। बस ये चाहता हूं आप लोगों के सारे लोन सेटलमेंट हो जाए, 1 अप्रैल से मैं मुक्त हो जाऊं सारे तनावों से, क्योंकि जिन जिन के भी सेटलमेंट हो गए, तनाव फ्री हो गए, तो वो पूरी प्रक्रिया सीख जाएंगे कैसे होता है। फिर उनको मुझसे फोन पे सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो बात करेंगे तो कभी मोहब्बत के लिए, कभी उदयपुर आएंगे तो मिलेंगे एक साथी के रूप में। बस रब से यही दुआ है। मैं नरेंद्र जोशी भले ही जाति से ब्राह्मण हूं, धर्म से हिंदू हूं, लेकिन आज मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन जिन के भी जो ईश्वरीय अवतार है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे गुरु हो, उन तमाम से आप सभी के लिए हर धर्म, हर मजहब का बनकर मैं सिर्फ ये दुआ करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा, ये इबादत करूंगा, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए उन सारे लोगों के तनाव की मुक्ति हो इस मार्च महीने में, और एक नया जीवन, तनाव रहित जीवन इस दलदल से निकलकर हम जिएंगे, यही उम्मीद है। कई लोगों को लगता है कि सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, कारण है ये मार्च आपके लिए समर्पित है और एक एक पल आप लोगों को देना चाहता हूं। इस कारण मेरे लिए लाइव पे आना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं 100% आपको देना चाहता हूं, आपके लिए कुछ न कुछ सोचना चाह रहा हूं और एक इतिहास आप लोगों के नाम लिखना चाहता हूं कि मैंने मेरे जीवन में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 महीने, जिसे मैं हमेशा से कहता हूं 9 महीने, इन 9 महीनों में मैंने किसी को नया जीवन दान देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, आज का वीडियो आपको लंबा जरूर लगा, लेकिन ये हौसला है, विश्वास है। बड़ा अटपटा लगता है
जब मुझे कई लोग गुरुजी कहते हैं, हमारे शिल्पी जी भी लिखते हैं, काफी लोग लिखते हैं मुझे गुरुजी। तो कल हमारे महाराष्ट्र से जो साथी आए कि सर आपकी कॉपी सब कर रहे हैं, लेकिन आप ब्लैक बोर्ड पे जो लिख कर बता रहे हो ना, उसकी कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर लिख रहा है। तो मैंने उनको ये भी बताया कि जिस समय किसी बालक को एजुकेशन के लिए कॉलेज जाने का दौर होता है ना, मैंने वो कॉलेज प्राइवेट किए और मैंने प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करवाई हुई है। तब उनको समझ में आया ये ब्लैक बोर्ड वाली गणित क्या है। बस लंबा न कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, 31 मार्च 2025 आप मेल कीजिए, अनवांटेड कॉलों से सावधान रहिए, किसी रिकवरी एजेंट को 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा बैठने मत दीजिए, इंटीमेशन लेटर का बराबर इस्तेमाल कीजिए। जिन्होंने प्रायर नोटिस नहीं भेजे वो प्रायर नोटिस भेजे, अगर वो नए हैं, अभी भी लोन डिफॉल्ट हुए तो। अगर आपको आर्बिट्रेशन नोटिस आए तुरंत रिप्लाई दीजिए, मेल कीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिए। कोई फोन करके धमकाता है तो उसको रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप कर दीजिए। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो मेल कर दीजिए, जो मैंने इस वीडियो में कहा है। 31 मार्च 2025 के बाद 1 अप्रैल 2025 को मैं दुआ करता हूं कि मेरी जितनी भी कॉल्स है वो आधी हो जाए, मैं भी सुकून से खाना खा पाऊं, चैन से चाय पी पाऊं, सुकून के 2 पल गुजार पाऊं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है मुझे ढंग से नींद भी नहीं ले पाया हूं। 1 अप्रैल के बाद सोना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं, अपनी हेल्थ पर कुछ समय देना चाहता हूं, लेकिन प्रतिबद्ध हूं 31 मार्च तक आपको इस भंवर जाल से निकालने के लिए। और कई लोग जो किन्हीं कारणों से कॉल बुकिंग में समर्थ नहीं है, उनको हमेशा कहता हूं आवश्यकता ही नहीं है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, कभी कॉल बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। और यदि किन्हीं कारणों से आप सोचते हो कि 5 से ज्यादा लोन है तो कॉल बुकिंग आपके लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है, क्योंकि शुरू से अंत तक जो सर्विसेज आपको दी जाने की बात की जाती है लाइफ टाइम, वो लाखों की सर्विसेज है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। साथियों, वीडियो लंबा हुआ, पर आज इस वीडियो की जरूरत थी आप सभी के लिए, एक नई सोच के लिए, एक नए उजाले के लिए। क्योंकि बात जो है कुल मिलाकर ये है, हम जिस मुश्किलों में फंसे हुए हैं, जिन तकलीफों में धंसे हुए हैं, हमारी तकलीफ केवल हम समझ सकते हैं और कोई नहीं। और मैं चाहता हूं इस तकलीफ से हम बाहर निकल जाए। मजबूत रहिए। ये 7 दिन आपको बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। अगर लगता है आपको कि रिकवरी एजेंट घर आके परेशान करने हैं, तो मैं कह रहा हूं पैसों की व्यवस्था है, दूसरे अकाउंट में रखें, 7 दिन के लिए बाहर जाना चाहे बाहर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रिकवरी एजेंट से डरते हैं उनके लिए कह रहा हूं, 7 दिन घर छोड़ना पड़े, कहीं मेहमान रहना पड़े, आउटर जाना पड़े, चले जाओ। अगर आपको लगता है रिकवरी एजेंट मैनेज नहीं कर पाओगे तो फोन पे कोई गंदी बात कर रहा है, काटो, बात ही नहीं करनी। रिश्तेदार को फोन कर रहे हैं, कंप्लेंट करो, लेकिन रिश्तेदारों को भी कहो कि तुम क्यों साहूकार बन रहे हो, तुमको फोन आया, काटो। आज मेरा बुरा वक्त है ना, तो अगर आज तुम लोग मुझे सहयोग नहीं कर सकते हो, अरे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा हूं, सामने वाले को बोल दो, अरे मैं भी उससे पैसा मांग रहा हूं, मेरा भी पैसा खा के गया है, क्या जब तुमको मिल जाए तो मुझे बता देना। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात कहूं, तकलीफें किसने नहीं भोगी? भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ,
भगवान के माता पिता थे, उन्हें जेल रहना पड़ा, कारावास में रहना पड़ा। भगवान श्री राम जो सोच रहे थे कि सुबह राज मुकुट मिलेगा, उनको वनवास मिला। पितामह भीष्म जो चाहते थे तो हस्तिनापुर के अधिपति होते, लेकिन उन्हें भी घुट घुट कर जीना पड़ा। हम किसकी बात करें? हम अगर नेताओं की बात करें, आज योगी जी का जो रूप है, उन्हीं योगी जी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, कहने की आवश्यकता नहीं है। बुरा वक्त हर किसी का आता है, हम पे भी आ गया, लेकिन वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है? वक्त गुजर जाता है, लेकिन अपनों की यादें छोड़ जाता है कि कौन बुरे वक्त में मेरे साथ था। मुझे आज भी वह लोग याद है जिन लोगों से मैंने मेरे बुरे समय में कभी 2000 मांगे थे, कभी 5000 मांगे थे। किसने दिए, किसने नहीं दिए। हमारा वक्त गुजर जाएगा, हम इन तनावों से बाहर निकलेंगे, जिसके लिए आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको गाइड करने के लिए आपका भाई, आपका सारथी, आपका मित्र, आपका बेटा, आपका अपना दोस्त हमेशा मौजूद है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम 1 अप्रैल 2025 को, जहां पूरा विश्व या भारत अप्रैल फूल के रूप में मनाता है, हम उसे एक सुखद दिवस, एक ग्रेट डे के रूप में मनाएंगे। और आप मुझे 1 अप्रैल को फोन करके कहेंगे कि सर हमारे इतने लोन सेटलमेंट हो गए, थैंक यू सो मच। हम भेज रहे हैं आपके लिए आधा किलो काजू कतली, या आपके लिए भेज रहे हैं एक स्पेशल पेन गिफ्ट। मजाक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग तनाव से निकल जाए, हमारे लिए यही काफी है। यह ईश्वर का आशीर्वाद होगा हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच आज के इस संडे सुपर प्रीमियर लाइव में जुड़ने के लिए। और जो जो कहा है कंटेंट याद रखिए, मेल अभी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।